उदयपुर में राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय का 40वां स्थापना दिवस सोमवार को एग्रीकल्चर महाविद्यालय के कृषि भवन में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। निम्बाराम ने स्वामी विवेकानंद के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत विश्व कल्याण की भावना से चलने वाला देश है। स्वामी विवेकानंद ने विश्व मंच पर भारत की वास्तविक छवि प्रस्तुत की और भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और मानवता के मूल्यों को स्थापित किया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद का अधूरा स्वप्न संस्कार युक्त आत्मनिर्भर भारत पूरा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन सत्ता से नहीं, समाज से आता है। हर व्यक्ति को स्वयं और अपने परिवार से शुरुआत करनी होगी। युवाओं में स्वबोध और स्वावलंबन विकसित कर रही आत्मनिर्भर भारत का निर्माण संभव है। युवाओं को रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर ने विद्यापीठ की स्थापना से लेकर आज तक की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि समर्पित कार्यकर्ताओं के सामूहिक प्रयासों से विद्यापीठ निरंतर प्रगति कर रहा है। विशिष्ट अतिथि एवं राज्यपाल के सलाहकार प्रोफेसर कैलाश सोडानी ने कहा कि प्रगति और परिवर्तन का आधार शिक्षा है। भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक शिक्षा के संतुलन से ही राष्ट्र मजबूत होगा। कुलपति प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देवोत ने कहा कि स्थापना दिवस केवल उत्सव नहीं बल्कि राष्ट्र चिंतन का अवसर है। उन्होंने पंच परिवर्तन को सशक्त भारत की आधारशिला बताया। समारोह से पूर्व अतिथियों ने मां सरस्वती, भारत माता और स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर हरीश चौबीसा ने किया तथा आभार रजिस्ट्रार डॉक्टर तरुण श्रीमाली ने व्यक्त किया। भिन्न संकायों में अध्ययनरत विद्यार्थी भैया बहनों, तो अनेक विषय हमारे बीच में आए हैं। मैं प्रयत्न करूंगा कि पुनरावृत्ति न हो और कम समय में अपनी बात पूरी करूं, क्योंकि हम भी 10 मिनट देरी से यहां पर आए थे। तो आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है और इस सभागार में जो बैठे हैं वो अधिकांश युवा हैं और अपने देश के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि हम युवाओं का देश है, उसमें रहते हैं। नरेंद्र से विवेकानंद की यात्रा और उसमें राजस्थान का एक विशेष योगदान है। जब झुंझुनू जिले के खेतड़ी में प्रथम मुलाकात में महाराजा वहां के अजीत सिंह जी से विवेकानंद जी का मिलना हुआ था, तब तो वो एक परिव्राजक सन्यासी नरेंद्र नाथ थे। जन्म तो कोलकाता का है, हम सब जानते हैं, लेकिन नरेंद्र को विश्व पटल पर एक पहचान देने में राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हम सब राजस्थान वासियों के लिए बहुत ही यह गर्व और गौरव का दिवस भी है। उनका नाम विवेकानंद, उनका जो बाना हम सब देखते हैं जो प्रसिद्ध है पगड़ी सहित, वह भी विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए और उनको जाना चाहिए, इसके लिए उनका मुंबई से जहाज का टिकट करा करके वहां तक बिठाने तक की व्यवस्था ये महाराजा अजीत सिंह जी ने अपने मंत्री को भेज करके करवाई थी। विश्व धर्म सम्मेलन जो आयोजित किया गया था उसमें जो अनअपेक्षित थे, यानी बिन बुलाए मेहमान, वो स्वामी विवेकानंद थे। बाकी सबको निमंत्रण था लेकिन उनको निमंत्रण नहीं था। हम उनको पढ़ेंगे तो एक बात आती है, उनकी सार्ध सती में अनेक विषय, उनके अनछुए जो जीवन के पहलू थे वो सामने आए। उसमें पता चला कि सुदूर दक्षिण के अंदर जो कन्याकुमारी स्थान है, वहां पर स्वामी विवेकानंद जी का एक शिला स्मारक बना हुआ है। तो वहां पर केवल एक चट्टान हुआ करती थी, स्मारक वगैरह बाद में बने। तो विवेकानंद जी दिसंबर 1892 में 3 दिन तक उस शिला पर ध्यानस्थ रहे और मुंह तो जो उनका था वो हिमालय की तरफ था।
वो अपने अनुभव में लिखते हैं कि मैंने साक्षात वहां पर जगत जननी भारत माता का दर्शन किया है। जब अपने देश के बारे में कहते हैं कि तम देव निर्मितम देशम, यानी ये देवताओं के द्वारा बनाई भूमि, अर्थात ये प्राकृतिक राष्ट्र है जिसके तीन तरफ महासागर है, तो एक तरफ हिमालय जैसा एक महान रक्षक खड़ा है, जो इस देश के अंदर सब प्रकार की ऋतुएं, सब प्रकार के मौसम, सब प्रकार से भूमि को सिंचित करते हुए धन धान्य से पल्लवित पोषित करती है, वो सब हिमालय की देन है। और इसलिए कहा है कि प्राकृतिक राष्ट्र है। स्वामी विवेकानंद ने अपने उस ध्यानस्थ समाधिस्थ 3 दिन के उस अवधि में साक्षात जगदम्बा का दर्शन किया। और उसी समय उनके जो गुरु थे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने आह्वान किया। वो तो चले गए थे, लेकिन उनको ऐसा लगा कि मेरे गुरु कह रहे हैं कि चल नरे, तेरे को शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में जाना है, इसलिए वो वहां गए। तो वहां की एक लंबी कहानी, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, कैसे उनको प्रवेश हुआ, कितने कष्ट उठाने पड़े। जैसे तैसे किसी एक अंग्रेज महिला ने उनको और रोड से उठा करके अपने घर में आसरा दिया। बाद में वो धर्म सम्मेलन शुरू हुआ। पहले दिन का उनका भाषण था और अगले दिन स्वामी विवेकानंद द हीरो इस रूप में वहां के जितने भी न्यूज़पेपर थे उसमें हेडलाइन वो विवेकानंद की थी। और शेष बचे हुए दिनों में विश्व धर्म सम्मेलन चलता रहा और तो थे ना। और स्वामी विवेकानंद का वाक्य भी वहीं से शुरू हुआ है। शिकागो के धर्म सम्मेलन का जो श्लोक उन्होंने बोला है कि दुनिया भर से मारे पीटे भगाए गए लोगों का यदि आसरा कोई धरती बनी थी तो वो भारत की धरती है, वहां का मैं प्रतिनिधि हूं, उस धर्म का मैं प्रतिनिधि हूं। तो सदैव विश्व कल्याण की भावना लेके चलते हैं। और हमारे यहाँ पर तो अनपढ़ व्यक्ति भी बोलता है, मंदिर में जब बोलते हैं ना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, और अंत में बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। उसको पता है मेरी कल की रोटी का जुगाड़ नहीं है, लेकिन भाव देखिए, आप दर्शन देखिए, चिंतन देखिए, भावना देखिए, फिर भी मैं विश्व कल्याण की कामना करता हूं। वो कभी विश्व किसी का विरोधी नहीं हो सकता। वो सही अर्थों में आज का हिंदुत्व है। इसलिए कहा है युगानुकूल काल सुसंगत अपने धर्म कर्म अध्यात्म महापुरुष देश संस्कृति जीवन मूल्य उन सबको अपने युवाओं के सामने प्रस्तुत करिए, समझाइए, पालन करने के लिए उनको आग्रह करिए और भारत को जान करके मान करके भारत के बन करके और दूसरों को भी भारत का बनाना, ये भारत भक्ति का भाव है। ये जन जन में चाहिए। सत्ता के बल पर परिवर्तन नहीं आता। सत्ताएं अनुकूल रहनी चाहिए, प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए, साधक हो बाधक ना हो। लेकिन परिवर्तन किससे आएगा? वो समाज बदलने से आएगा। इसलिए समाज परिवर्तन के इस कार्य में अपना अपना हिस्सा भी कोई है, अपनी भूमिका है, वो तय करके और हम यदि लेकर चलते हैं तो हमको एक आत्मसंतोष होगा कि अपनी आंखों के सामने एक बड़ा परिवर्तन है। 47 में जो लोग थे वो ये देखते थे, कहते थे हमने देश को आजादी दिलाई। आज हम 80 वर्ष के बाद में हम कह सकते हैं कि 2047 के भारत का जो अमृत काल का समय है उसमें मेरी भूमिका क्या है। अरे घर बसाना, परिवार बड़ा करना, बच्चे पैदा करना, ये तो सृष्टि का नियम है, जानवर भी करता है, हम मनुष्य के नाते क्यों है? केवल अपनी 4 अट्टालिकाएं ऊंची होने से और उसके नीचे कचरा बीन करके उसमें से 2 समय का भोजन का जुगाड़ करने वाली परिस्थितियां जब तक इस देश के अंदर रहेगी, देश की सर्वांगीण उन्नति नहीं हो सकती, देश का विकास नहीं हो सकता। कुछ लोगों का हो सकता है। इसलिए असमानता, ये विषमता, ये सब कब हटेगी? जब सब एक दिशा में चलेंगे। हमारा अपना है, यदि पढ़ाई में वो यदि नहीं कर सकता तो हम उसको कराएंगे, सहयोग करेंगे। हमारे गांव के अंदर, हमारे बस्ती के अंदर किसी गरीब की बेटी इसलिए कुंवारी बैठी है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, तो हम करेंगे। हम क्यों बड़े? प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करेंगे, समाज में जो अच्छे काम करते हैं उनको मंच पर सम्मानित करेंगे, वो हमारे लिए आदर्श बनेंगे, रोल मॉडल बनेंगे, प्रेरणा देने वाले बनेंगे। ये सब राष्ट्र निर्माण की बातें हैं। एक कविता की पंक्ति कह के बात पूरी करता हूं। एक इस प्रकार की एक कवि की कल्पना है कि एक बड़ा बरगद का पेड़ था, उसके अंदर 2 प्रकार के पक्षी रहते थे, एक कौवा और एक तोता।
अचानक देखते देखते एक दिन उस पेड़ के अंदर आग लग गई, धू धू करके वो पेड़ जलना शुरू हुआ, धुआं निकल रहा था। तो जो कौवा पक्षी थे उनके सरदार ने सबको अपने कौवों को इकट्ठा किया और बोला, आग लगी इस वृक्ष को जलने लागे, जले आग लगी इस वृक्ष को जले हमारे गीत, आओ आओ अब उड़ चले पंख हमारे मीत। यूं कहकर के वो अपने पूरे दल को लेके उड़ गया। अभी कवि देख रहा है कि जो दूसरा समूह है तोतों का, वो फड़फड़ा रहे हैं, झुलस रहे हैं, कुछ बूंद भर के पानी लाके डाल रहे हैं, बुझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो कवि उनसे प्रश्न कर रहा है, आग लगी इस वृक्ष को जलने लागे पात, तुम क्यों पंछी जल रहे पंख तुम्हारे पास, अब तुम भी तो उड़ सकते हो। तो तोतों के सरदार ने जो उत्तर दिया है वो आज कितना प्रासंगिक है, वो हम सब उससे प्रेरणा लेकर चलें और समाज में भी उसकी बात करें। इसलिए मैं कहता हूं, तो तोतों के सरदार ने कहा, फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने पार, धर्म हमारा है यही, जले इसी के साथ, जले इसी के साथ। जब देश पर संकट होता है तो दूर खड़े देखते नहीं रहते, अपना दायित्व मान करके कंधे से कंधा मिला करके काम करना पड़ता है। इस भाव को लेकर हम सभी चले। इतना देवन धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सबका, विशेषकर सारे लोगों का जिन्होंने बहुत दिनों से मुझे आग्रह करते हुए अवसर दिया। धन्यवाद। आज राष्ट्रीय मूल्यों, राष्ट्रीय प्रेरणा और राष्ट्रीय चेतना से